बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती, आकाश और देवलोक में शांति और धर्म पर संकट आ गया था। एक ऐसा असुर जन्मा जिसने अपने बल और घमंड से देवताओं तक को पराजित कर दिया। उसका नाम था महिषासुर। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हिमालय की एक गहरी गुफा में महिषासुर नाम का एक दानव कठोर तपस्या कर रहा था। वह दिन रात ब्रह्मा जी को मनाता, बिना अन्न जल के साधना करता। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स महिषासुर, तुम्हें जो वरदान चाहिए मांगो। महिषासुर ने चालाकी से वर मांगा, हे प्रभु, मेरी मृत्यु न तो किसी देवता के हाथों हो, न किसी दैत्य के हाथों, और न ही किसी पुरुष के हाथों। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब महिषासुर को विश्वास हो गया। कि उसे कोई नहीं मार सकता। वरदान पाकर वह अत्याचारी बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण किया, इंद्र को परास्त किया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर भागने लगे। बेबस होकर देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और प्रार्थना की, प्रभु, महिषासुर ने तीनों लोकों में उत्पात मचा दिया है, उसे केवल आप ही रोक सकते हैं। तब तीनों महादेवताओं का तेज एक साथ मिलकर एक अद्भुत ज्योति बनी। उस ज्योति से प्रकट हुई आदि शक्ति मां दुर्गा। उनका रूप अत्यंत दिव्य और भव्य था। 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र। हर देवता ने उन्हें अपना शास्त्र दिया। शिव जी का त्रिशूल, विष्णु जी का चक्र, इंद्र का वज्र और औरों के अनेक अस्त्र। शेर पर सवार मां एक अपार शक्ति के रूप में तैयार हुई। मां शेर पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर चली। फिर हुआ भीषण संग्राम। जब महिषासुर को ज्ञात हुआ कि एक नई देवी प्रकट हुई है और उन्होंने अकेले ही उसकी सेनाओं को परास्त कर दिया है, तो उसका क्रोध प्रचंड हो उठा। महिषासुर गर्जना करते हुए, कौन है यह स्त्री जिसने मेरी शक्ति को ललकारने की जुर्रत की? अगर शक्ति है तो मेरे सामने आकर दिखाए। महिषासुर की विशाल सेना गर्जना करती हुई मां दुर्गा पर टूट पड़ी, लेकिन देवी ने अपने अस्त्र उठाए। त्रिशूल चला, चक्र चमका, बाण बरसे। क्षण भर में हजारों दैत्य भूमि पर गिर पड़े। कुछ ही पलों में मां दुर्गा ने उसकी आधी सेना का संहार कर दिया। महिषासुर क्रोध से दहाड़ते हुए, असंभव, कोई स्त्री मेरी सेना को परास्त करे। अब मैं खुद युद्ध भूमि में उतरूंगा। महिषासुर स्वयं आगे बढ़ा। युद्ध भूमि में गूंज उठी नगाड़ों की आवाजें। धूल और आंधी के बीच प्रकट हुआ महिषासुर भैंसे के विशाल रूप में गगनभेदी गर्जना करता हुआ। उसकी आंखों में क्रोध था और स्वर में अहंकार। दुर्गा, अगर हिम्मत है तो मेरा सामना कर। आज तेरा अंत निश्चित है। मां दुर्गा अपने शेर पर सवार तेजस्वी और दिव्य आभा से चमकती हुई खड़ी थी। अधर्मी महिषासुर, तेरा अहंकार ही तुझे विनाश की ओर ले आया है। अब तेरा अंत निश्चित है। और फिर रणभूमि गूंज उठी। महिषासुर ने अपने विशाल शस्त्र उठाए और मां दुर्गा ने अपने दिव्य अस्त्र। भयंकर युद्ध छिड़ गया।
कभी भैंसा, कभी दैत्य, कभी हाथी बनकर महिषासुर आक्रमण करता, लेकिन हर रूप में मां दुर्गा अपने अस्त्रों से उसे पछाड़ देती। रणभूमि पर अचानक एक अजब दृश्य हुआ। महिषासुर ने एक साथ अनेक रूप धारण कर लिए, सब कुछ सिर्फ माता को भ्रामक करने के लिए। और जैसे ही महिषासुर अपना असली अस्थि रूप भैंसा लेकर आक्रमण करने लगा, मां के मुख से गुस्से में शब्द निकले, अधर्मी महिषासुर, तेरा अंत अब निश्चित है। आखिरकार जब महिषासुर भैंसे का रूप लेकर मां पर झपटा, तब मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसके सीने को भेद दिया। महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा और उसका आतंक समाप्त हो गया। देवताओं ने आकर मां दुर्गा की स्तुति की और कहा, हे मां, आपने धर्म की रक्षा की है, अहंकार का नाश किया है। आप सदा महिषासुर मर्दिनी के नाम से पूजी जाएंगी। और तभी से नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा होती है, जो हमें यह सिखाती है कि अन्याय और अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, अंत में सत्य और धर्म की विजय होती है।